एक घने जंगल में सोनी चिड़िया अपने दो बच्चे, पति और सास के साथ रहती थी। सोनी चिड़िया के पास एक गाय थी। उस गाय का दूध बेचकर वो अपना गुजारा कर लेते थे। एक दिन सोनी चिड़िया और उसका पति बाहर से आते आते उन पर बिजली गिर जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसकी सास को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरा बेटा और बहू दोनों की मृत्यु हो गई। अब इन दोनों छोटे बच्चों को मैं कैसे संभालूंगी? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी दिसंबर की ठंड पड़ने लगती है। एक दिन चिड़िया के सास के पास कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा उस जंगल में बहुत ही अमीर कौवा था। वो चिड़िया की सास से कहता है, सुनो बुढ़िया, तुम्हारे बेटे ने मुझसे पैसे लिए थे। मुझे मेरा कर्जा अभी के अभी वापस चाहिए। अभी बहुत दिन हो गए, मैं इससे ज़्यादा नहीं रुक सकता। कर्जा? अरे ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं आपके पैसे कहाँ से दूंगी? इन दोनों बच्चियों को भी मुझे संभालना है। वो सब मुझे कुछ पता नहीं। देखो, तुम्हें जल्द से जल्द मेरे पैसे वापस करने हैं। मैं तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत देता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद कालू कौवा फिर से वापस आ जाता है। वो अपने साथ कुछ पंछी लेकर आता है और कहता है, चलो मेरे पैसे वापस करो। आज मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए, नहीं तो आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे माफ़ कर दो कालू जी, लेकिन अब तक मुझसे पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया है। कौवा उन पर बहुत गुस्सा हो जाता है। तो को उनके घर से बाहर निकाल देता है और उस घर को ताला लगा देता है। दादी बच्चों को लेकर घर के बाहर चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर बच्चे थक जाते हैं और वो कहते हैं, दादी हम बहुत थक गए हैं और बहुत ठंड भी लग रही है। हाँ मेरे बच्चों, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अब मैं भी क्या कर सकती हूँ? मेरे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी बड़ी बेटी कहती है, दादी मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम कुछ लकड़ियाँ जमा करके उसका एक घोंसला यहाँ पर बना लें। वो तीनों मिलकर सारे जंगल में लकड़ियाँ जमा करने में लग जाती है और थोड़ी देर में काफ़ी सारी लकड़ियाँ वो जमा कर लेती है। अरे वाह मेरी बच्चियों, ये तो काफ़ी सारी लकड़ियाँ जमा हो गई है। हमारा घोंसला इससे बन जाएगा। दादी ऐसा कहती है और वो तीनों मिलकर घोंसला बनाने में लग जाती है। थोड़ी देर में उनका घोंसला तैयार हो जाता है। घोंसला बनने के बाद बड़ी बेटी मुनमुन गाय को लेकर गांव में चली जाती है और गाय को थोड़ा सा चारा खिलाती है और खुद भी अपने लिए और दादी और बहन के लिए खाना लेकर आती है और वो तीनों रात में आराम से सो जाते हैं। लेकिन उन्हें बहुत ही ठंड लगती है, क्योंकि उन्होंने जो घोंसला बनाया था उसके बीच में कुछ छेद थे। तभी छोटी बेटी बुलबुल रोने लगती है और कहती है, दादी मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ बेटा, ठंड तो बहुत है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास तो ज़्यादा कपड़े भी नहीं हैं ठंड से बचने के लिए। सुबह हो जाती है। मुनमुन चिड़िया अपनी दादी से कहती है, दादी मेरे पास एक आइडिया है। हमें अपने घर को गोबर से ढक देना चाहिए, ताकि हमें गर्मी लगेगी और हम इस ठंड से बच जाएंगे। हमारी गाय का जो गोबर है हम उसको सारे घर पर लेप देंगे। दादी को मुनमुन चिड़िया की ये बात काफ़ी अच्छी लगती है। वो तीनों मिलकर गाय का गोबर सारे घोंसले पर लेप देते हैं। कुछ ही देर में बहुत ही बढ़िया उनका घोंसला तैयार हो जाता है और वो सभी उस घोंसले में सो जाते हैं। जंगल में सबसे ज़्यादा गर्म उनका घोंसला था। सभी जंगल के पंछियों को ये बात पता चलती है। सभी पंछी उनकी तारीफ करने लगते हैं। जंगल के राजा भी उनका घोंसला देखने के लिए आते हैं और वो भी उनको वैसे कई सारे घोंसले बनाने का काम दे देते हैं। और इसी तरह से मुनमुन चिड़िया को अपनी होशियारी का
इनाम मिल जाता है और वो बहुत अमीर हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मुसीबतें तो आती ही रहती है, लेकिन उस पर होशियारी और शांति से काम लेने से जीत हमारी ही होती है।